हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। आज मैं आपको लेके चलूँगा अपने अगले टॉपिक वाशिंगटन सहमति की। हमने इससे पहले पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए थे। चौथा टॉपिक हमारा है वाशिंगटन सहमति। वाशिंगटन सहमति अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने 1989 में इस शब्द को पहली बार यूज किया था। ठीक है, जॉन विलियमसन ने, जो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और वहाँ के और अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक सहमति बनाई कि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरे, ये विश्व की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरे। इसी सुधार के लिए एक सहमति बनी जिसे वाशिंगटन सहमति कहते हैं। वाशिंगटन सहमति में IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WB, वर्ल्ड बैंक ने भी सहमति जताई। इस सहमति के तहत 10 आयाम जॉन विलियमसन ने बताए जो आर्थिक सुधार के लिए उपयुक्त हैं। पहला है वित्तीय अनुशासन, जिसका मतलब ये होता है वित्तीय अनुशासन जिसका मतलब ये होता है कि वित्त का हमें कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर नहीं करना है। जैसे सब्सिडी देनी है या नहीं देनी है, कितनी देनी है, सब चीज़ों को वित्तीय अनुशासन कहते हैं। ठीक है, वित्त का एक नियमबद्ध और देश में कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है उसका सुधार करना। ठीक है, और दूसरा है सार्वजनिक खर्च। जो सार्वजनिक खर्च हो रहे हैं, प्राथमिकताओं को ऐसे क्षेत्र की ओर पुनर्निर्देशित करना जिनसे उच्च लाभ एवं आय के वितरण की संभावना हो, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना। ठीक है, सार्वजनिक खर्च जैसे कि सरकार देती है सब्सिडी में, तो उन्हें ऐसी सब्सिडी देना है वहाँ जहाँ उच्च लाभ एवं आय हो सके। जैसे अगर शिक्षा में देगी तो यह एक बहुत बड़ा आयाम है जो किसी भी देश या किसी भी छात्र के लिए आधारभूत होता है। स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना जैसे ऊर्जा हो गई, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई पवन चक्की या कोयला या उद्योग, ऐसी चीज़ों में निवेश करना। ठीक है, फिर है विनिमय प्रतिस्पर्धा। विनिमय का अर्थ होता है लेन देन, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का लेन देन, वस्तु का लेन देन, उसमें प्रतिस्पर्धा करना। जैसे ज़्यादा लेन देन करना या उसके मूल्य में बढ़ाना या घटाना से विनिमय प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, कर सुधार, अधिक कर, जो अधिक कर है उस कर में सुधार करके कम करना जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक हो। ठीक है, फिर हमारा 5वां ब्याज दर। कम ब्याज दर पर लोन देना जिससे अधिक से अधिक लोग निवेश कर सके और आर्थिक व्यवस्था सुधर सके। ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतःप्रवाह पर उदारीकरण। विदेशी निवेश, जो भी विदेशी लोग निवेश करते हैं उनमें इतने कड़े नियम नहीं बनाना कि जिससे वह निवेश न कर सके। सरल और ऐसे नियम जिनसे वह निवेश कर सके, व्यवहारिक नियम। ठीक है, निजीकरण, उद्योगों का निजीकरण करें जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। उद्योग। ठीक, फिर है विनिमय। विनिमय में जो बाधाएं आती हैं, किसी वस्तु के लेन देन में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करना। ठीक है, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा। इन 10 आयामों में एक है संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा। इन्हीं आर्थिक सुधारों के 10 आयामों से निकला है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अब इसको हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने 5वें टॉपिक की तरफ। यह राष्ट्रीय आय की अवधारणा। किसी भी देश की आय को मापने के लिए
जो अवधारणाएं बनी हैं मूल रूप से 4 हैं, जिनमें से पहली है जीडीपी, दूसरी एनडीपी, तीसरी है जीएनपी, चौथी है एनएनपी। अब पहली है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। इसका मापन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में उत्पादित किसी भी देश की एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाएं, वस्तु और सेवाएं, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाएं, इनमें सम्मिलित होते हैं राष्ट्रीय उपभोग, सकल निवेश, कुल निवेश, उपभोग कितना किया गया, निवेश कितना किया गया, और व्यापार कितना किया गया, आयात कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ। ठीक है, सरकारी एवं ये परिणात्मक भी होते हैं, क्योंकि यह मौद्रिक है, गिना जा सकता है इसलिए परिणात्मक है। तुलना भी की जा सकती है, जब गिना जा सकता है तुलना भी की जा सकती है। सकल घरेलू उत्पाद हो गया देश में कुल वस्तुओं और सेवाओं अंतिम मौद्रिक मूल्य। जब कोई भी सेवाएं प्राप्त की जाती है, जैसे हम प्राप्त करते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, एक वर्ष में गाड़ी से जितनी कमाई होती है उस एक वर्ष में कमाई के अलावा उसमें खर्च भी लगा होगा, उसी खर्च को घिसावट कहा जाता है। तो जो गाड़ी है उसमें आय, जितनी आय मिलती है उस आय में जो खर्च है उस खर्च को घटा देने से शुद्ध खर्च निकल जाता है। जैसे ये शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, एनडीपी इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस घिसावट। शुद्ध घरेलू उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद में घटा देने से, सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट को, ये जो खर्च हुआ है, घटा देने से निकल आता है अपना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी से कम होता है। इसे कौन लॉन्च करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जीएनपी जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के अंदर उत्पादित समस्त आय और विदेशों से आने वाली आय को जोड़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनती है। ठीक है, ये जीडीपी से कम होती है, ये परिणात्मक तुलनात्मक होती है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद को पुनः जितनी वस्तु कोई भी सेवाएं लेंगे उनमें कुछ खराबी होगी, सेवा जो देंगे उनमें खर्च जो बैठेगा वो खर्च को घटा देंगे, तो खर्च को ही घिसावट कहते हैं। ठीक है, खर्च घिसावट ही खर्च है। अब जब हम अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में खर्च को घटा देंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जब आय निकलेगी, राष्ट्रीय उत्पाद आय बने, उसमें देश की कुल आबादी का भाग दे देंगे तो निकल आएगी प्रति व्यक्ति आय। हर व्यक्ति कितना पैसा कमाता है एक वर्ष में। ठीक है, ठीक है।